Hello everyone, welcome back. In last video we have seen one of the numerical based on the formula that is derived from the Coulomb's law. Now in this video we will see one more numerical based on this Coulomb's law. So for that I have taken one numerical. We will read that numerical and we will try to solve that numerical. If you remember the formula of the Coulomb's law, it will be very easy for you to solve this such a type of numerical. So let us go and first read this numerical. So this is numerical number 2. So what is given? See, a 2 millicoulomb positive charge is located in vacuum. वैक्यूम में एक 2 मिलीकूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है at P1 3 minus 2 4. यानी एक चार्ज दिया हुआ है. जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस वन. एक चार्ज दिया हुआ है और वो पॉजिटिव चार्ज बोला है, राइट. सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव साइन से दिखा देता हूं. इसकी वैल्यू कितना दिया आपको? 2 मिलीकूलम यानी 2 इंटू 10⁻³ और ये कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है? ये पॉइंट पे प्रेजेंट है 3 - 2 - 4. ठीक है, प्रॉपरली रीड कर लेना है. एंड 5 माइक्रोकूलम निगेटिव चार्ज एट पॉइंट P2. यानी एक दूसरे पॉइंट P2 पे एक दूसरा चार्ज है, बट दैट चार्ज इज निगेटिव चार्ज. ये दिया हुआ है आपको 5 माइक्रोकूलम्स, ये दिया हुआ है. और ये कौन से पॉइंट पे अवेलेबल है? 1 - 4 2. इस पॉइंट पे अवेलेबल है. तो क्या निकालना है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है? देखिए फर्स्ट, राइट. अभी ये दो चार्जेस दिए हुआ है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, इनको नाम दे देंगे. इस चार्ज को बोलूंगा मैं Q1, इसको बोल दूंगा मैं Q2. जरूरी नहीं है Q1 और Q2 ही देना चाहिए, आप कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं. QA QB भी दे सकते हैं, यानी इस तरह से भी नाम दे सकते हैं. ठीक है, QM QN भी दे सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन इट इज वेरी इजी इफ यू राइट डाउन Q1 एंड Q2, क्योंकि इसी नोटेशंस में हमने हमारे फॉर्मूले भी डिराइव किए हुए हैं, राइट. तो ये दो चार्जेस है, राइट. अभी दो चार्जेस दिए हुए, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था r. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ r. r की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो हम देखने वाले आगे. ठीक है, तो क्या फाइंड करने के लिए बोला? देखिए, फाइंड द वेक्टर फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. वेक्टर फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कौन सा है मेरे पास? Q2. तो इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में फोर्स चाहिए आपको? इस डायरेक्शन में. और इसका यूनिट वेक्टर लगेगा आपको. फोर्स का इक्वेशन अगर आप देखते हो, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फोर्स कैन बी गिवन एज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r² इंटू यूनिट वेक्टर AR. ये जनरल फॉर्मूला था, राइट. अभी फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है हमारे पास? Q2 के ऊपर. तो Q2 के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, इसको नोटेशन बोलेंगे हम F2, राइट. देन यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? AR2. तो AR2 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2. इसलिए मैं मोर स्पेसिफिकली बोल देता हूँ AR सफिक्स 1 2, यानी 1 की तरफ से 2 की तरफ फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो AR12. तो डेफिनेटली आपको इस वेक्टर F2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू लगेगी. जो दोनों वैल्यू आपका दिया हुआ है, देखिए Q1 दिया हुआ है 2 मिलीकूलम यानी 2 इंटू 10⁻³ कूलम्स, और दूसरा Q2 दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम्स, तो 5 इंटू 10⁻⁻6. लेकिन ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे आपको निगेटिव साइन देना जरूरी है. मैं यहाँ पे देना भूल गया, लेकिन आपको देना है, क्योंकि Q2 क्या है हमारे पास? निगेटिव चार्ज में. While putting the values, you have to put value as negative. तो 4πε0 तो आपका कांस्टेंट है. r क्या बोला है मैंने? डिस्टेंस बोला है. तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है. और कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. और उसके बाद में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? 1 से लेके 2 तक पहले वेक्टर लिख लूंगा, तो फाइनल पॉइंट मेरा ये पॉइंट 2 हो जाएगा. दिस इज माय पॉइंट P2 and this is my point P1. So P2 will be my final point and P1 will be the initial point. तो दोनों के बीच में एक वेक्टर लिखना है, और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अगर हम करते हैं, तो आपको यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा. So let us go on solve step by step. So सबसे पहले हमने दो चार्जेस को लिस्ट डाउन किया है. फोर्स का फॉर्मूला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा के दिया था, वेक्टर F इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r². और 2 के ऊपर पूछा हुआ, इसके मतलब मैंने यहाँ पे F2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 to 2, 1 की तरफ से 2 की तरफ फोर्स निकालने के लिए बोला है.
तो यहाँ पे जैसे हमको r लगने वाला है तो सबसे पहले मैंने r का वैल्यू हमने निकाल लिया। देखिए ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिफरेंस क्या बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर। यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे एक बार लिखा के देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो यू कैन कंसीडर दिस एज अ पॉइंट P1 P2। इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि डिस्टेंस ही हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन वेक्टर निकालते समय स्पेशल केयर आप लोगों को लेना है। अभी आप देख रहे हो तो मैंने क्या किया है, P2 से P1 को माइनस किया, तो 1 माइनस 3 उसका स्क्वायर दैट इज डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, देन माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट दैट इज 2 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 उसका स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करता हूं तो r की वैल्यू मुझे मिल गई है 6.63, यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज q1 एंड q2, ये r मिल गया मुझे 6.63 डिस्टेंस, राइट। नाउ सेकंड क्या बोला था हमने, ar चाहिए क्योंकि ये तो बाकी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, राइट। ar12 निकालना है, तो ar12 इज व्हाट, दैट इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 चार्ज q1 to q2। तो पहले वेक्टर 1 to 2 निकालेंगे, यानी q1 से लेके q2 तक क्या करेंगे, हम वेक्टर निकालेंगे। उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, वेक्टर r सफिक्स 1 2, एक से लेके 2 की तरफ से, और इसके मैग्नीट्यूड से अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर अभी मैं डायरेक्ट लिखा के देता हूं। देखिए कैसे वेक्टर निकाला हुआ है, वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर ax प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर ay प्लस डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर az। तो फाइनल पॉइंट क्या है, 1 to 2, तो P2 विल बी माय फाइनल पॉइंट एंड P1 विल बी द इनिशियल पॉइंट। तो 1 माइनस 3, राइट, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, उसके साथ यूनिट वेक्टर ax अटैच कर देना है। देन माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी माइनस 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ay। देन प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 इंटू यूनिट वेक्टर az। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्सप्रेशन किसका लिखा हुआ है, r12 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना है। तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। या यू कैन आल्सो राइट डाउन, इसके जगह आप इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया, इफ यू सी हियर, ठीक है। तो ये भी वैल्यू कितना आएगा, 6.63। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद वी हैव फाउंड दैट जो यूनिट वेक्टर आया हुआ है वो यूनिट वेक्टर एक तो आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट भी कर सकते हैं। तो उस वेक्टर F2 के फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला, ये F2 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था हमने, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो यू विल फाइंड दैट Q1 की वैल्यू मैंने पुट किया था पॉजिटिव 2 मिली कूलम दिया था, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। Q2 दिया था -5 माइक्रोकूलम, तो -5 के लिए देखिए मैंने निगेटिव वैल्यू पुट किया है, माइक्रोकूलम में इसलिए 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। 4 पाई जैसे कि वैसे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। आर जो था हमारे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने निकाला था 6.63 उसका स्क्वायर इंटू, ठीक है। यूनिट वेक्टर के लिए अभी हमने देखिए ये यूनिट वेक्टर दैट इज -2ax -2ay प्लस 6az डिवाइडेड बाय 6.63, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर ar12 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता हूं मैं, ये जो टर्म है अभी कांस्टेंट, ठीक है, वेक्टर को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है, ठीक है, यानी ये वाला वैल्यू, ये इतना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 6.63, और ये भी 6.63 है, 6.63 उसका क्यूब हो जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये -10, 10⁻³ 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ये टर्म मैंने, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर जैसे कि वैसे रख दिया मैंने, ठीक है। अभी ये जो टर्म है इस टर्म को कैलकुलेट कर लेना है आप लोगों को कैलकुलेट से, और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है हर एक टर्म के साथ, ठीक है। इसके पहले हमने भी इस तरह के न्यूमेरिकल किए हुए हैं।
तो क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर F2 फाइनली जो है वो मिल जाएगा आपको 0.616 इंटू यूनिट वेक्टर AX, दूसरा मिलेगा प्लस 0.616 इंटू यूनिट वेक्टर AY, देन माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। थोड़ा सा साइन की तरफ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो साइन में गड़बड़ करते हैं और जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आता है, ठीक है। तो ये इस फैक्टर से थर्ड पैरामीटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल वेक्टर F2 का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज एट P1। तो दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 और Q2, अभी फोर्स हमने निकाला हुआ है Q1 की तरफ से Q2 की तरफ, ठीक है, वेक्टर फोर्स हमने निकाला है। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज P1, P1 के ऊपर कितना चार्ज फोर्स लगेगा और उसका भी मैग्नीट्यूड। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2, राइट, या मॉड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F2। और मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दोनों चार्जेस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो दोनों क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। इसका मतलब शॉर्ट में एक तो आप कंप्लीट मेथड से जा सकते हो, या जो वेक्टर F2 निकाला हुआ है उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल लेता हूं, वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। अभी मैग्नीट्यूड निकालना आसान हो जाएगा वेक्टर F2 का, कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट, प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। और आपका वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर F1 सेम रहेगा। तो सिंपली ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। तो यू कैन सी हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। सो देयरफॉर मॉड ऑफ, ये हमारे पास वेक्टर F2 निकाला था, आप प्रीवियस स्लाइड से देख सकते हो, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो तो अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा मुझे 2.045 एंड द यूनिट ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज न्यूटन। तो यहाँ पे भी आप जिसने वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे भी देखिए हमने न्यूटन लिखा हुआ है। सो वेदर इट विल बी द स्केलर फोर्स और वेक्टर फोर्स, द यूनिट विल बी न्यूटन्स। तो होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।